अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो इस वजह से मैं वाईटी पे ऑन नहीं थी। तो आज बन रहा है चिकन पुलाव, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं उठी हूँ तो दिल कर रहा था पुलाव खाने का। सबसे पहले मैंने ऑनियन ऊपर रख दिया, उसको मैंने हल्का सा गोल्डन फ्राई किया और साथ ही साथ इसमें मैंने खड़े मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन डाल के अच्छे से भून लिया। तबीयत को ये हुआ था कि पहले तो मेरी हार्ट में पेन निकल आई थी, मैं समझी हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र का हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मस्कुलर पेन थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडिसिन ली, ठीक हो गई। वो तो मेडिसिन ली तो ठीक है, अभी वो ठीक हुई नहीं, तो साथ ही गला ख़राब और ना बुखार वगैरह होना शुरू हो गया। उसकी भी मैंने मेडिसिन ली, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। साथ साथ आपको मैं वीडियो के साथ भी ले जाऊँ कि उसमें मैंने अच्छे से भून के मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल दिए। साथ साथ मैं सारे स्पाइसेस डालूँगी, जिसमें है नमक, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी मैं डालूँगी जस्ट टेस्ट के लिए। आप साथ साथ वीडियो भी देखिए और साथ साथ मैं आपको अपनी स्टोरी भी सुनाती हूँ। तो जी मेरा बुखार भी ठीक हो गया। अभी बुखार मेरा प्रॉपर ठीक हुआ नहीं तो हो रही है, मैडम को निकला है चिकन पॉक्स, जो उसको अभी तक भी है। इसीलिए मैं वाईटी से ऑफ थी, क्योंकि आपको पता है जब खुद बीमार हो जाओ या बच्चे बीमार हो जाओ तो डबल केयर उनकी करनी पड़ती है। इसलिए मैं वाईटी से ऑफ थी। जो पहले की मेरी वीडियो बनी थी वही मैं अपलोड एक एक की है जस्ट मैंने। तो ये मैं काफ़ी दिनों के बाद जब मैं उठी हूँ तो मेरा दिल करा था पुलाव खाने को, तो मैंने कहा चलो मैं पुलाव बनाती हूँ। साथ साथ मैंने वीडियो भी शूट कर ली थी। ये सारे मसाले डाल के, दही डाल के अच्छे से मैंने भूना है। तो ये थी मेरी स्टोरी, इसलिए मैं वाईटी से काफ़ी दिन से ऑफ थी। तो अब इंशाल्लाह मैं बैक आ गई हूँ। मैं डेली अपलोड वीडियो किया करूँगी, रेगुलर में हो गई हूँ, क्योंकि उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी के साथ साथ ये सबको साथ लेके चलना पड़ता है। तो इसी वजह से बस ये इसलिए मैं वाईटी से ऑफ थी। तो जी इन्हीं सब बातों के चक्कर में मेरा पुलाव जो है वो भी तकरीबन तकरीबन हाफ़ डन हो चुका है। उसको मसाले को अच्छे से भून के उसमें मैंने पानी डाल दिया और अब इसको लिड लगा के मैं इसको, पानी जब पक जाएगा तो उसमें मैं चावल डाल दूँगी। देखिए पानी पकना शुरू हो गया, तो अभी अब हम डालेंगे इसमें चावल। और आप बताएं आप सबकी लाइफ कैसी जा रही है, और क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है, सब बीमार हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता करे। अपने बच्चों के सर पे हमेशा सब आप सलामत रहो, सब माएँ बहनें बेटियाँ। तो जी देख सकते हैं हम साथ साथ मैंने डाल दिए हैं सब चावल, और अब इसको मैं अच्छे से इसको मिक्सअप करूँगी। और जब भी मैं चावल डालती हूँ तो मैं बगैर लिड दिए पानी साथ ड्राई करती हूँ, क्योंकि अगर मैं लिड दे के कवर करूँ ना तो मेरे ना चावल जो होते हैं ना वो आपस में जुड़ जाते हैं। इसलिए मैंने ना बगैर लिड के ही पानी जो होता है ना ड्राई करना होता है। तो देख सकते हैं मेरा हाफ़ पानी जो है वो डन ड्राई हो चुका है। अब मज़ीद जब अच्छे से सारा ड्राई हो जाएगा तो इसको मैं लगा दूँगी दम पे। तो ये देख सकते हैं आप अच्छे से सारा पानी ड्राई हो गया, इसको मैं लगा रही हूँ साथ साथ दम, ताकि ये दम दमादम हो जाए। तो दूसरी तरफ मेरे पास थोड़ी सी शामी टिक्कियाँ पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो वो भी फ्राई कर लूँ। तो उसके लिए अब मैं ऑयल डाल रही हूँ। और टिक्कियाँ ऐसी थी कि मैंने ना प्लेट में डाल के रखी हुई थी, तो वो ऊपर से ना पानी बर्फ़ मेल्ट हुई है, तो वो टिक्कियों में गिर गई। तो वो सारी जो थी ना बर्फ़ टिक्कियों के अंदर ही आ गई। तो वो थोड़ी जो थी ना उनकी जो शेप थी ना वो ख़राब हो चुकी थी, लेकिन टेस्ट में अच्छी लग रही थी। देखिए 2 से 3 मेरे पास जो टिक्कियाँ पड़ी थी, तो वो मैंने साथ ही साथ फ्राई कर ली, ताकि ये भी अब फिनिश हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से कुछ अच्छा बन नहीं रहा था। नॉर्मल आम सा खाना बना था, कम स्पाइसेस वाला और कम ऑयल वाला। तो आज काफ़ी दिनों के बाद दिल कर रहा था कुछ अच्छा खाने को, इसलिए मैंने ये सब कुछ बनाया, ताकि थोड़ा मूड भी अच्छा हो, बीमारी बीमारी जो है वो ज़रा ख़त्म हो। तो ये से देख सकते हैं मैंने टिक्कियाँ फ्राई कर लिए। जो एग बचा हुआ एग था वो भी मैंने इसके ऊपर डाल के ना अच्छे से इसको ना मैंने ना अलट पलट कर लिया, ताकि वो एग भी ज़ाया ना हो। और दूसरी तरफ मेरे चावल जो हैं वो दम पे लग रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं अच्छे से मैंने टिक्कियाँ फ्राई कर ली हैं। अब इसको मैं डिश आउट प्लेट में निकाल रही हूँ। और दूसरी तरफ हो गए हैं मेरे चावल दम दमादम। और चावल का आप चेक करें कितने खिले खिले और अलग अलग दाना बना। ऐसे मुझे चावल पसंद है, और आजकल पता नहीं क्यों मुझे ये जो बेसल लीव्स होते हैं ना ये चावलों में बहुत अच्छे लगते हैं। ये मैंने एक आधा लाजमी डालना होता है, इसकी कुछ जो खुशबू है ना वो मुझे बहुत पसंद है। तो जी यही थी आज तक की मेरी वीडियो, और फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी डिश आउट करके। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।